नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के डेली जीके की क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसकी आज ये 13वीं क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के दृष्टिगत। इसमें उत्तराखंड जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को एक सीरीज के फॉर्म में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। अभी तक आपको 12 क्लास करवा दी गई हैं। 13वीं क्लास आज की रहने वाली है, जिसका टॉपिक है उत्तराखंड में गोरखा शासन। ठीक है, तो गोरखा शासन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, यूके ट्रिपल एस सी, यूके दोनों ही एग्जाम्स में। साथ में आपके जो मेंस के एग्जाम होते हैं, आर ओ ए आर ओ, और आपका उत्तराखंड लोअर पीसेस अपर पीसेस, उसमें भी गोरखा शासन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका उत्तराखंड जीके का, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा, पिछली 12 क्लासेस आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे आपको एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो बिना देरी करे आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है उत्तराखंड का गोरखा शासन। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए, जो गोरखा शासन था 1790 से स्टार्ट हुआ था और 1815 तक चला था। टोटल 25 वर्षों तक उत्तराखंड में गोरखाओं ने शासन किया था। ठीक है, कुमाऊं में और गढ़वाल में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो कुमाऊं में ही हुआ था 1790 में। तो यहीं से इनकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है। गोरखा जो थे ये मूल रूप से नेपाल के निवासी थे। ठीक है, तो मूल रूप से नेपाली हुआ करते थे। गोरखा मूल रूप से नेपाली थे और उन्होंने 1790 ईस्वी में उत्तराखंड पर कब्जा किया। उत्तराखंड से मतलब सबसे पहले कुमाऊं में उन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, कुमाऊं में जब इन्होंने कब्जा किया था, तो कुमाऊं पे देखिए, इसको आक्रमण करने के लिए हर्षदेव जोशी ने इनको आमंत्रित किया था। ठीक है, तो किसने आमंत्रित किया था? हर्षदेव जोशी ने आमंत्रित किया था इनको उत्तराखंड के कुमाऊं में आक्रमण करने के लिए। उस समय जो कुमाऊं का जो राजा हुआ करते थे, वो आपके राजा महेंद्र चंद हुआ करते थे। ठीक है, तो कुमाऊं पर इन्होंने अधिकार किया। 1790 में युद्ध हुआ था, उस समय हवालबाग का युद्ध जो अल्मोड़ा में है। ठीक है, हवालबाग के युद्ध में अ, गोरखा जो सेना थे, इसमें जो गोरखा सेना का जो नेतृत्व किया था, वो थे आपके गोरखा नरेश रण बहादुर। ये आप नाम याद रखिएगा, रण बहादुर उस समय गोरखा के नरेश थे। उन्होंने गोरखा सेना का नेतृत्व किया था। वहीं चंद वंश की तरफ से राजा महेंद्र चंद ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें रण बहादुर ने किसको पराजित किया? राजा महेंद्र चंद जी को पराजित किया और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था 1790 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। कुमाऊं के पे जब इन्होंने अधिकार कर लिया, तो उसके बाद देखिए गढ़वाल पे इन्होंने 1804 में अपना वो किया था। 1791 में कोशिश की थी, बट विफल हो गए थे। 1791 में पहली बार इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, बट वो सफल नहीं हो पाए थे। दोबारा देखिए 1803 में जब भूकंप आया था गढ़वाल में, उस समय गढ़वाल की स्थिति खराब होने पर गोरखाओं ने दोबारा हमला किया और उस समय युद्ध हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में। ठीक है, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो गढ़वाल नरेश थे आपके प्रद्युमन शाह। ठीक है, ये खुड़बुड़ा जो है एक अपना स्थान है देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहां पे एक स्थान है आपका खुड़बुड़ा। वहां पे खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में देहरादून में। और इसमें देखिए गढ़वाल के जो नरे राजा थे, वो आपके राजा प्रद्युमन शाह थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन? प्रद्युमन शाह इस खुड़बुड़ा के युद्ध में मर गए थे। इसके साथ ही संपूर्ण गढ़वाल पर गोरखाओं का कब्जा हो गया था और पूरे उत्तराखंड पे भी आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करें, तो 14 मई 1804 ईस्वी में इसका ये खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था। स्थान था आपका खुड़बड़ा का मैदान देहरादून। और पक्ष की बात करें तो गोरखा सेना थी एक तरफ और दूसरी तरफ थे गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह की सेना थी। ठीक है, गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह थापा ने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, गोरखाओं की तरफ से अमर सिंह थापा थे, वहीं जो गढ़वाल के राजा थे दूसरी तरफ प्रद्युमन शाह थे। परिणाम क्या हुआ? गोरखा सेना की विजय हुई और राजा प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 14 मई 1804 को हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बात करें अगर हम गोरखा शासन की प्रशासन व्यवस्था की। ठीक है, तो गोरखा शासन को गोरखियाली या अंधेर शासन के नाम से भी
जाना जाता था, ठीक है? जो अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है? तो बहुत अच्छा अत्याचार इनके द्वारा किए गए, इसको इनकी जो नीति थी उसको गोरखियाली भी कहा जाता था। गोरखा गोरखा शासन को गोरखियाली भी बोला जाता है, अंधेर शासन भी कहा जाता था, ठीक है? अगर हम इनके कुछ पद और उनके कार्य विवरण की बात करें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो देखिए सूबे का जो अधिकारी होता था सबसे बड़ा वो सूबेदार होता था, ठीक है? इसके अंदर सूबा हुआ वो मतलब इसके अंडर में आपका सूबा हुआ करता था। यह सबसे बड़ा सैन्य प्रशासक हुआ करता था, सूबेदार। यह कुमाऊँ, अल्मोड़ा और गढ़वाल श्रीनगर के प्रमुख केंद्र से शासन चलाता था, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा सैन्य प्रशासक हुआ करता था सूबेदार। ये सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी सैन्य अधिकारी हुआ करता था और ये केंद्र में रह के आपका शासन करता था। दफ्तरी कौन हुआ करते थे? तो राजस्व लेखा-जोखा रखने वाले अधिकारी को दफ्तरी बोला जाता है। दसूनी या दसियारी ये सैन्य टुकड़ी का अधिकारी होता था। जैसे कोई एक सैन्य टुकड़ी है ना? एक तो पूरी सेना हो गई और वो सेना भी आपकी टुकड़ियों में बँटी होती थी। तो एक टुकड़ी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको दसूणी या दसारी बोला जाता था। नेगी कौन हुआ करते थे उस समय? नेगी जमीन संबंधी कार्य और राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, यानी कि एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था नेगी। बिचारी किसको बोलते थे? तो न्याय का कार्य करने वाला अधिकारी, जिसको जैसे आजकल आपके न्यायाधीश होते हैं, उनको न्यायाधीश बोला जाता है, तो उस समय बिचारी बोला जाता था। जो न्याय का कार्य करने वाले अधिकारी करते थे, यानी कि न्यायकर्ता होते थे, उनको बिचारी बोला जाता था। अदालत गोरखा शासन का प्रमुख न्यायालय हुआ करता था, अदालत जैसे अभी भी आपका होता है। कर व्यवस्था की बात करें तो गोरख शासन में कर व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्व प्रणाली गोरखाओं ने अपने खर्चों और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक कठोर और मनमाने कर लगाए थे। कौन कौन से करते हैं उनको हम लोग देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पुंगड़ी पुंगड़ी या फिर पुंगाड़ी ये आपका कर लगाया जाता था, भूमि पर लगने वाला कर हुआ करता था, ठीक है? तो भूमि कर हुआ करता था, पुंगड़ी या पुंगाड़ी। सौन्य फांड्या या फिर सुनार कर, यह सोना चांदी से जुड़े व्यवसायों पर लगने वाला कर था, जो सीधे शाही खजाने में जाता था। जो सोने चांदी से जुड़े व्यवसाय हुआ करते थे, तो उनसे ये सौन्या फन्या या फिर सुनार कर लिया जाता था। ये आप याद रखिए, सौन्या फन्या। टांडकर, ये टांडकर बुनकरों से लिया जाता था। जो बुनकर होते थे, जो आपका बुनकर का काम करते थे, उनसे टांडकर लिया जाता था, ठीक है? मिझारी ये एक शिल्पकारों से लिया जाता था। शिल्पकार समुदाय पे लगने वाला कर, यानी कि जो शिल्पकार हुआ करते थे उनसे मिझारी नामक कर लिया जाता था। पूछता है पेपर में। मांगा कर ये भी पूछता है परीक्षा में। तो यह युद्ध के समय आवश्यकता पड़ने पर जनता से मांगे जाने वाला अस्थायी कर था, ठीक है? तो मांगा कर ये आपका युद्ध के समय लिया जाता था जनता से। एक कर हुआ करता था बहता, ठीक है? तो बहता जो छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला जो कर होता था उसको बहता बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीका भेंट, तो शादी विवाह के अवसर पर लिए जाने वाला कर टीका भेंट कहलाता था, ठीक है? तो ये आपकी कर प्रणाली थी जो गोरखा शासन में लगाई गई थी। ये अनेक कठोर और मनमाने कर लगाए गए थे, जिससे गोरखा अपनी ज़रूरत और सैन्य आवश्यकता की पूर्ति करते थे, ठीक है? न्याय और सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो न्याय प्रणाली देखिए ये अत्यंत कठोर और क्रूर हुआ करती थी गोरखा शासन में, जिसमें शारीरिक दंड और यातनाएँ आम थी। दिव्य परीक्षण एक आपकी अपराधियों की सच्चाई जानने के लिए एक कठोर परीक्षण व्यवस्था थी, दिव्य परीक्षण, ठीक है? तो किस लिए होती थी? अपराधियों की सच्चाई जानने के लिए। ये आप याद रखिएगा, दिव्य परीक्षण नामक कठोर परीक्षण किए जाते थे। कौन-कौन से दिव्य परीक्षण थे? तो ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं पहले भी। एक होता था गोलादीप, ठीक है? इसमें क्या करते थे? अपराधी को गर्म लोहे की छड़ पकड़नी होती थी, ठीक है? अगर अगर वो गर्म लोहे की छड़ पकड़ेगा, अगर वो जल जाता है तो यानी कि वह अपराधी है, ठीक है? तो इस तरह से अ, ये होता था गोलादीप। गोलादीप में अपराधी को लोहे की छड़ पकड़नी होती थी। ऐसी होती कड़ाही दीप, अपराधी को उबलते तेल में हाथ डालने होते थे, ठीक है? तो ये कड़ाही दीप यानी कि अपराधी को उबलते तेल में हाथ डालने होते थे कड़ाही में। एक होती थी आपकी तराजू दीप, ठीक है? अपराधी को तोलकर न्याय किया जाता था, ठीक है? तो 3 तरह के द्वीप हुआ करते थे आपके, गोला दीप, कड़ाही दीप और तराजू दीप। ये आपकी किसकी व्यवस्था थी? ये आपकी अपराधियों की सच्चाई जानने का एक कठोर परीक्षण हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों ही। अगला जो इंपॉर्टेंट है आपका दास प्रथा, ठीक है? तो गोरखा काल में दास प्रथा और मानव व्यापार अपने चरम पर था, यानी कि दास प्रथा, दास बना लिया जाता था, उसके बाद आप अपने जो भी कार्य होते थे वो करवाए जाते थे इस दास के, और मानव का व्यापार हुआ करता है, यानी कि मानव की खरीद
फ़रोख्त हुआ करती थी इनके शासन काल में, जिससे सामाजिक जीवन बहुत कष्टमय हो गया था। तो ये दास प्रथा भी इन्होंने शुरू की। नपुंसक बनाने की प्रथा, तो अनेक बच्चों को पकड़कर नपुंसक बनाकर बेचा जाता था, जो अत्याचार का प्रतीक था। ठीक है? तो ये नपुंसक बनाने की भी प्रथा इसमें गोरख शासन में चलने लगी थी। गोरखा शासन का अंत देखिए कैसा हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण गोरखाओं ने नेपाल की सीमा पर लगातार बढ़ते विस्तार और उनकी महत्वाकांक्षा के कारण ब्रिटिश से उनका टकराव अनिवार्य हो गया था। ठीक है? तो सुगोली की संधि हुई थी आपके 1815 से 1800 छ अ, सो 1815 से 1816, 1814 से 1815 में गोरखाओं और ब्रिटिश शासन के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है? जब ये एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था गोरखाओं और ब्रिटिश सेना के बीच, उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग थे उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना से किसने नेतृत्व किया था? तो कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश सेना का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है? ब्रिटिश सेना से कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने एंग्लो नेपाल युद्ध में नेतृत्व किया था, जिसके बाद ये आपका गोरखा शासन समाप्त हुआ था। ठीक है? गोरखाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था इनके नेतृत्व में। युद्ध के बाद देखिए 2 दिसंबर 1815 को सुगोली की संधि हुई, जिसके तहत गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल से हटना पड़ा था। ठीक है? तो ये सुगोली की जो संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815, उसके बाद ही ये गोरखा शासन का अंत कुमाऊं और गढ़वाल से हो गया था। ठीक है? परिणाम की बात करें तो इस संधि के बाद उत्तराखंड में गोरखा शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। कुमाऊं और गढ़वाल का कुछ भाग ब्रिटिशों के पास चला गया, जबकि टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी। ठीक है? इसके बाद ब्रिटिश शासन आपका स्टार्ट हो गया था 1815 से लेके 1947 तक। ठीक है? तो ये था देखिए गोरखा शासन से संबंधित सारा कंप्लीट पैकेज जनरल नॉलेज का, जो आपके एग्जाम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको विशेषकर यहाँ पे बोल्ड और रेड कलर से आपको यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप उनको ज़रूर एक बार से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, ताकि भविष्य में जब आपको रिवीजन करना हो तो आप इसका रिवीजन भी कर पाएँगे, ठीक है? आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि आगे जितने भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराए जाए तो उसको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको इजीली देख पाएंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। किसी अन्य विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक का नाम भी आप लिख सकते हैं। कोशिश रहेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसी टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है? चलिए आज की जो ये वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।